आज एक बहुत सिंपल सी बात, एक बहुत सिंपल सा विषय, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये जो स्थान है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अपने मन की भड़ास के लिए नहीं है, चार लोगों को जो नीचे बैठे हैं उनको डांटने के लिए नहीं है, और ना ही अपने मन की कोई बात बोलने के लिए है। ये स्थान वो स्थान है जहां से परमेश्वर का अनअडल्टरेटेड सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाने का स्थान है। और मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आपको आशीष दे, एंड इट इज गोइंग टू ब्लेस यू। और ये अक्सर आपने टॉपिक सुना होगा, सबसे ज्यादा इसका प्रचार हुआ है पूरी दुनिया में, और कई बार उसका इस तरह से प्रचार हुआ है जो एक्चुअल वो नहीं कहना मांग रहा है। और मैं चाहूंगा कि इब्रानियों उसके 11वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे, और जैसे ही पहला पद देख लेंगे उसके बाद हम 10वें अध्याय में चलेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है, इफ यू टेक अ टेक्स्ट आउट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट, यू यूज इट एज ए प्रीटेक्स्ट टू से एनीथिंग यू वांट टू। अगर आप किसी भी पद को संदर्भ के बाहर लेते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी कहने के लिए जो सच ना हो। और मैं कोशिश करूंगा कि संदर्भ से बाहर ना जाऊं और आपको विश्वास की परिभाषा दे सकूं। ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है टोन मेरे माइक्रोफोन की, मेरी नहीं हो रही है, हैं? ये बच्चे की वजह से नहीं? ओके, थोड़ा सा और कुछ ठीक करें इसको। अब ठीक, अभी भी थोड़ा सा। ओके, इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला पद, इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला पद, और उसके बाद हम लोग 10वें अध्याय में चलेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका पहला पद, उसके 10वें, फिर उसके बाद 10वें अध्याय में चलेंगे। यस। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे पीछे पीछे बोले, विश्वास एक निश्चय है और विश्वास एक सबूत है। इसका मतलब जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर ऑलरेडी सबूत है, जिसके अंदर विश्वास है इसका मतलब उसके अंदर निश्चय है, किसी चीज का कॉन्फिडेंस है, किसी चीज का निश्चय है। और जब यह बात करते हैं तो हम तुरंत यह बात करते हैं, मेरे पास मर्सिडीज बेंज होगी और मुझे निश्चय है। अगर आपके पास है, प्रेज द लॉर्ड, पर अगर नहीं है तो यह ना सोचिए कि आपके पास विश्वास नहीं है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय नहीं। बेटा वो अफ्रीकन चर्च की तरह वो कर रहा है, जब कोई अच्छा बोलते हैं तो वो ढम झम बजाते हैं ना, तो वही कर रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में विश्वास एक निश्चय है, विश्वास एक प्रमाण है। विश्वास का सीधा सा मतलब है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फुली एश्योर्ड, मैं पक्का जानता हूं किसी चीज को। अब सवाल यह उठता है, किस चीज को पक्का जानते हैं? सवाल यह उठता है, किस चीज के बारे में आप फुली एश्योर्ड हैं? कौन सी वो चीज है? मुझे नौकरी मिलेगी। क्या पता परमेश्वर आपसे फुल टाइम मिनिस्ट्री कराना मांग रहा हो और आप कह रहे हो मुझे नौकरी मिलेगी, और आप कह रहे हैं फुली एश्योर्ड। हो सकता है आप ये कह रहे हो, एक दिन मेरे पास मेरे अपने 2 बड़े बंगले होंगे, और हो सकता है परमेश्वर आपको इस नगर से उठा करके किसी दूसरे नगर में ले जाना मांग रहा हो। आई डोंट नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, विश्वास कभी अपने विचारों पर नहीं होता कि मैंने जो विचार किया उसके बारे में मुझे निश्चय है। विश्वास हमेशा सुनने से, और सुनना मसीह के वचन, उसके वचन, उसकी प्रॉमिसेस, उसने क्या बात बोला है उस पर विश्वास करना ही स्वर्गीय विश्वास है। बाकी लालच की श्रेणी में भी आ जाता है। यू माइट बी कॉलिंग योर ग्रीड योर फेथ, इट इज पॉसिबल। हो सकता है आप अपने डर को भी अपना विश्वास बता रहे हो, यह संभव है, और अपने लालच को भी अपना विश्वास बता रहे हो, यह संभव है। हो सकता है अपने ख्वाबों को आप अपना विश्वास बता रहे हो,
हो सकता है आप अपने सपनों को अपना विश्वास बता रहे हो सकता है किसी दूसरे की गवाही सुन करके आपने वैसा ही विश्वास कर लिया हो, पर सबके साथ एक जैसा नहीं होता। सबके साथ एक जैसा नहीं होता। एक बात पूछना मांगता हूं, पतरस पानी पे चला, दोबारा कौन चला? जबकि पौलुस 3 बार यात्रा के जोखिम में था, उसका जहाज टूट गया था, एक बार भी पानी पर क्यों नहीं चला? आसमान का खुदा बचाएगा, चाहे चला के बचाए, चाहे लट्ठे के द्वारा बचाए। कई बार, फिर से सुनिएगा मैं जो कहना मांग रहा हूं वो ये है, कई बार हम अपने लालच को अपना विश्वास बताते हैं, अपने ख्वाबों को अपना विश्वास बताते हैं, अपने सपनों को अपना विश्वास बताते हैं, अपने डर को अपना विश्वास बताते हैं, अपनी भावनाओं को अपना विश्वास बताते हैं, पर विश्वास परमेश्वर के वचन पर होता है। What is he saying to me? What is his plan? उसकी योजना क्या है मेरे लिए? और जब इस बात पर आते हैं तो मैं आपको 10वें अध्याय में ले चलना मांगता हूं, क्योंकि 11वें अध्याय में तो शुरू कर रहा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। लेकिन 10वें अध्याय उसके 19वें पद को कोई पढ़ दे। देखिए 10वां अध्याय उसके 19वें पद में मैं, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हियाव, ये जो वर्ड हियाव है ना, आप देखिएगा इंटरचेंजेबली इस चैप्टर में, बाकी के चैप्टर में उसे विश्वास या कॉन्फिडेंस के नाम से बोला गया। इसलिए उर्दू में ऐसा लिखा, चुनांचे भाइयों, अब हम यीशु के खून के वसीले से पूरे यकीन के साथ पाक तरीन कमरे में दाखिल हो सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। जिसको हियाव बोला गया है उसको बोला गया कंप्लीट कॉन्फिडेंस। तो यहां विश्वास किस बात का किया जा रहा है? हम खुदा की उपस्थिति में जाने के हकदार हैं, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। आई कैन गो टू गॉड एनी टाइम। मुझे सुनिएगा, होता क्या, पादरी लोगों के साथ ही ज्यादातर समस्या होती है कि जब वो किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है पहले माहौल बना ले। किसी बीमार के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं, पहले माहौल बना ले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, खुदा बाप हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा लग रहा है जैसे पवित्र आत्मा तैयार नहीं था, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज आ जाओ, नहीं आओगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको मालूम है वो पहले से तैयार था। इनफैक्ट उसने आपको कॉल किया है कि ये दुष्ट आत्मा निकाली जाए, पर हम तैयार नहीं थे। उसकी उपस्थिति में जाने में कोई कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालूम कब? जैसे ही आपने घुटने टेके हैं, परमेश्वर वहां है। बाइबल में लिखा है हम में से कोई परमेश्वर से दूर नहीं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में हम में से कोई परमेश्वर से दूर नहीं, वो हमारे अति निकट है। किससे बात कर रहा था मालूम? एथेंस के अन्य जातियों से। अन्य जातियों से कह रहा खुदा हमसे दूर नहीं है। तो विश्वासियों, आपसे कैसे खुदा दूर हो सकता है? द मोमेंट यू से जीसस आई बिलीव, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विश्वास के द्वारा आप दाखिल हो सकते हैं, इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे छाती नहीं पीटनी पड़ेगी अपने पापों की क्षमा के लिए, वो यूं मुझे माफ करता है। तुम मांग भी ना चुकोगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ये पहला कॉन्फिडेंस था। पहला कॉन्फिडेंस किस बात का? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस यू कैन इजिली एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एनी टाइम यू वांट। कितने लोगों को मालूम हम परमेश्वर के मंदिर हैं? बताइए मंदिर क्या होता है? जल्दी से बताएं कोई। व्हाट डू यू थिंक टेंपल इज? है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। यस। एक परिभाषा और मंदिर की बताऊंगा आपको, जो एक्चुअली पृथ्वी के सेंस से ही जुड़ी हुई है। और कुछ मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, परमेश्वर का घर। यस। और कुछ मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप। यस। अ होली प्लेस। ये चलिए हम उस मुद्दे पे आते हैं जो मैं आपके सामने रखना मांग रहा हूं। आप अपने घर को भी पवित्र स्थान बना सकते हैं। आप अपने सड़क के किनारे भी खड़े हो सकते हैं। पर मंदिर किसको बोलते हैं मालूम? मनुष्य और परमेश्वर के मिलने के स्थान को मंदिर बोलते हैं। इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य से उसको मंदिर कहा जाता है, वो उद्देश्य यह है कि परमेश्वर और मनुष्य वहां पर मुलाकात करेंगे। आप बताइए, आप परमेश्वर का मंदिर हैं कि नहीं है? दुनिया के लोग आप में आकर के, आपसे मिलकर के परमेश्वर से मुलाकात कर लेंगे।
आपके अंदर जो बसता हुआ है ना, आपके अंदर जो रहता है, वो इतना ताकतवर है, जब कोई आपसे मिलेगा बोलेगा, आपसे मिलकर बड़ी शांति मिलती, बड़ी तसल्ली मिलती। जब आप घर आ जाते हो कुछ तो होता है, देयर इज समथिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ पीस दैट एंटर्स इन माय हाउस द मोमेंट यू एंटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं चलता फिरता जीवते परमेश्वर का मंदिर हूं। यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस के बगैर कि मेरा परमेश्वर मुझे कहीं भी किसी भी समय मिल सकता है, मैं इसी समय पुकार सकता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, इस कॉन्फिडेंस के बगैर दुनिया के ढेरों लोग, कोई पंजाब जा रहा है तो कोई इजराइल जा रहा है अपना आश्चर्य कर्म लेने के लिए। उन्हें यह नहीं मालूम कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में यूं ही दाखिल हो सकते हैं जहां कहीं आप हैं। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और यह सोचिए, आर यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ? विश्वास करिए, खुदावंद यीशु मसीह तू यहां है, तू यहां है, इसी समय तू यहां है, इसी समय तू यहां है। थैंक यू जीसस। खुदावंद तू यहां है। मैं दुआ करता हूं एक एक जन इसी समय तेरी उपस्थिति में एंटर करने पाए, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तू हम में से किसी से दूर नहीं है, इतना निकट है, हमारे दिल में, हमारे मुंह में, हमारे पास है। ये वही विश्वास का वचन है जिसको हम अंगीकार करते हैं। थैंक यू जीसस। पहली चीज, हम पूरे यकीन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि उसके 22 और 23 पद को जोर से पढ़ दीजिए, जल्दी की क्या लिखा है। हाँ, तो आओ हाँ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, फिर से पूरे विश्वास के साथ, हाँ, और विवेक का दोष दूर करके, हाँ, करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हाँ, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे आओ रहें। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ, यहां पर फिर से, इससे पहले उसने कहा पूरे यकीन के साथ खुदा के हुजूर आए 22 पद में, 23 पद में वो कहने लगा उस उम्मीद को थामे रहें। अब मैं चाहता हूं कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से 32 से लेकर के पूरा 36 तक पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है, 32 से लेकर के बल्कि पूरा 39 तक, 30 सेकंड से। यस। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। उससे पहले लिखा तुम फिर भी साबित कदम रहे, यू वर स्ट्रॉन्ग एंड यू वर फेथफुल। हाँ, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, हाँ, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटाने दी। 1 मिनट, अपनी संपत्ति भी आनंद से कि गैदर करने दी? अपनी संपत्ति बटोर ली आनंद से या लुटने दी? किसको अच्छा लगता अपनी संपत्ति लुटवाना? किसी को अच्छा लगता है? वो वेलकम टू रियल क्रिश्चियनिटी। जब तक कोई सब कुछ को मुझसे छोटा ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। चर्च मेंबर बनना आसान है, चेला बनना मुश्किल है। और चेले बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है, बाकी सारी संपत्ति दूसरे स्थान पर है। ये लुट जाए तो लुट जाए, पर मेरा ईमान खुदावंद यीशु मसीह में नहीं लुटने दूंगा मैं। बाकी चीजें चली जाएं तो चली जाएं, कुछ खोते दुख लगता है, बुरा लगता है, पर कुछ चीजों को खो जाना भी चाहिए। और यहां पर लिखा है बड़े आनंद से तुमने अपनी संपत्ति क्या होने दी? लुट जाने दी। आगे, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मुझे बताइए, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति कौन सी है? अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहा था, जो भाग तूने चुना वो तुझसे छीना नहीं जाएगा। मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन। ये सदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरा मेरे खुदा के साथ सदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरे पापों की क्षमा सदा ठहरने वाली संपत्ति है। मैं उसके साथ समय बिताऊं, ये सदा ठहरने वाली संपत्ति है। बाकी संपत्ति आज है, कल जाएगी ही जाएगी। जितना बड़ा घर बना लो, एक दिन तुम्हारे बच्चे वहां छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि जिस नगर में रहते हो शायद वो छोटा नगर है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, उखड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। पर इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है।
सारे परिवार ऐसे होते हैं कि जिनमें से बच्चे निकल करके दूसरी जगह पर जाते हैं और ऐसा कहा जाता है नेस्ट एम्प्टी हो गया। पर यह भी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी का एक नाम है यीशु मसीह, जो मुझसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। और आपको बताएं, जब यीशु मसीह रहेगा ना, जहां यीशु मसीह रहेगा वहां जीवन रहेगा, वहां लाइफ रहेगी, वहां जिंदगी रहेगी। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, तुमने अपनी संपत्ति भी बड़े आनंद से लुट जाने दी। हमें लगता है विश्वास का मतलब है संपत्ति गेन करने का तरीका, पर असली विश्वास का मतलब है संपत्ति दे देने का तरीका। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं यहां आ जाइए और 2 मंत्र पढ़िए, देखिए आपको 2 करोड़ मिलेंगे, कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? और इसी को सुसमाचार सुना करके दुनिया भर में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के पास आओ, कनाडा का वीजा लगेगा, तुम्हारे घर बन जाएंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ। और यीशु मसीह अपने पास बुला रहा है इस उस पे कि अगर तुम सब कुछ को छोटा जानकर, मुझे बड़ा जानकर मेरे पास नहीं आओगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते। कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा बताइए? जिसको दुनिया से मोहब्बत है, क्यों ग्रहण करेगा यीशु मसीह को? और एक बड़ी हम बड़े धोखे में जी रहे हैं। और धोखा मालूम क्या है? कि चर्च में जितने 500 लोग आते हैं वो सब विश्वासी हैं। हम बड़े धोखे में जी रहे हैं, और हम जैसे पादरी और ज्यादा धोखे में जी रहे हैं। सच बता रहे हैं आपको। असली मसला तो तब शुरू होगा जब संपत्ति यीशु नाम के कारण लुटेगी और आप कहेंगे मैंने एक संपत्ति पाई है जो मुझसे छीनी नहीं जाएगी। आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट वरिड। यह है विश्वासी। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ जल्दी से। संपत्ति भी आनंद से लुट जाने दी, हां, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, हां, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। इसलिए फिर से जहां लिखा है हियाव, उसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास ना छोड़ो। हां, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उसका प्रतिफल, अमा संपत्ति चली गई, अब क्या बड़ा प्रतिफल मिलेगा? आप बोलेंगे एक घर गया, 2 घर जाए आएगा, एक बीबी छोड़ के गई है। यही चीज प्रॉमिस नहीं है। जहां जहां बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग देना है, छोड़ देना है, आपको मालूम लड़के वाले तक लिखे हैं, बीवी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है और इसी पृथ्वी पर 100 गुना मिलेगा। उसने कहा 100 नहीं दे पाऊंगा बेटा, और 100 तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक तुम्हें बर्दाश्त कर रही है, एक को तुम बर्दाश्त कर रहे हो। वह इतना दुख दोनों के लिए काफी है। 100 बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति बताइए कौन सी है? और कहां गए वो लोग जो सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार हैं? अगर आदमी से ये कह दिया जाए कि वहां चलो, वहां तुम्हारा लंगड़ापन चंगा हो जाएगा, तो आदमी बहुत मेहनत करेगा। पर अगर किसी से कहा जाए तुम्हारा पाप मिट जाएगा, आओ एक ऐसे व्यक्ति के पास चलें जो तुमको सब बातें गंदी तुम्हारी समझा देगा, तुम्हारा पाप मिट जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम लोग जाएंगे। क्योंकि सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति की इच्छा और लालच भी और चाहत भी बहुत सौ के अंदर नहीं है। वी आर बिलीवर्स फॉर प्रॉफिट। सुनिए आगे क्या लिखा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ, तुम प्रतिफल पाओ, तुम प्रतिफल पाओ, फल पाओ। हाँ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, हाँ, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस कलीसिया के सब लोगों की संपत्ति लुटी है, और इससे कहा जा रहा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे, और यदि वे पीछे हट जाए, हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अब आगे, हाँ, मन हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं बेटा, हम हटने वाले नहीं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हम हटने वाले नहीं। किससे? किससे? यीशु मसीह से। हम हटने वाले नहीं। मैं हटने वाला नहीं, पर संपत्ति लुट रही है, हम हटने वाले नहीं।
चीजें उन्होंने छीन ली है, हम हटने वाले नहीं। पैसा चला गया है, हम हटने वाले नहीं। बस जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि हम हटने वाले नहीं हैं, आप देख लीजिएगा, आप यूं से यूं आएंगे और यूं जाएंगे। पर जिस दिन आप ये ठान लेंगे हम हटने वाले नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। जो कदम मैंने उठा लिया है मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। आगे सुनिए क्या लिखा। हाँ, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अब उसके बाद आता है 11वां अध्याय। और आपको मालूम है 11वां अध्याय और 10वां अध्याय एक ही साथ लिखा गया है, और बाइबल कभी भी चैप्टर्स में डिवाइडेड नहीं थी। और 10वां अध्याय 11वां अध्याय एक साथ जुड़ रहा है, यह चैप्टर में डिवाइडेड नहीं था। और इसलिए 11वां अध्याय इस तरह से शुरू हो रहा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको यह निश्चय है कि आपके पाप क्षमा हो गए? क्या आपको एक निश्चय है कि आज मरे तो आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको यह निश्चय है कि आपके पास स्वर्ग में खुदा ने कुछ सोच करके रखा है, कुछ जमा करके रखा है? क्या आपको निश्चय है कि आप पृथ्वी पर जितने कष्टों से होके गुजर जाइए, हारेंगे नहीं, अंत में कहेंगे मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है? कि आपको निश्चय है कि अगर परमेश्वर को सेवा के लिए आपको बस देनी है तो आपको बस देगा, और एयर बस देनी है तो एयर बस भी दे देगा? कि आपको निश्चय है? कि आपको निश्चय है? निश्चय का मतलब होता है फुली कॉन्फिडेंट। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, उसके बाद एक कुछ आगे लेके चलना मांगता हूं जिसने मुझे बहुत आशीष दी। हम इलाहाबाद में एक बड़ी मीटिंग कर रहे थे, जो पहली मीटिंग थी वहां पर, जो बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कन्वेंशन हो रही थी। तो हमने एक हॉल बुक किया, हमें मालूम नहीं था इस हॉल के बारे में। हमने हॉल बुक किया जो बहुत बड़ा सा हॉल था, हमने बुक किया। पहले दिन की सभा, जिसमें कम से कम करीब 500 लोग आए थे, पहली कन्वेंशन थी मेरी। पहले दिन की सभा बहुत अच्छी सभा गई, लेकिन आपको मालूम लोगों की क्या शिकायत थी? लोगों ने मुझसे कहा, भैया इतना एको था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। गाने अच्छे लग रहे थे, बज रहे हैं, पर हमें कुछ समझ में नहीं आए। प्रचार हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोलूं तभी तो इतना गजब का प्रचारक हमने बुलवाया है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एक जन पापों की क्षमा मांगने के लिए अपना जीवन प्रभु को सौंपने के लिए नहीं आ रहा है। अब हम 3 दिन का पैसा दे चुके हैं, हॉल बुक कर चुके हैं, अब यहां से कहां जाएं? जब लोगों की सभा खत्म हो गई, लोग चले गए, तो कुछ लोगों ने हमसे आके कहा, भैया कुछ समझ में नहीं आया, आज की सभा ऐसी रही कि जैसे हम बैठ करके वां 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 ही सुन रहे थे। तो हमारे लोगों ने कहा अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, हम कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे पास्टर आलोक ने ये लगा रखे हैं इस तरीके के, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को, हम वहां लगा नहीं सकते थे क्योंकि हमारी जगह नहीं थी, और पूरे इतने बड़े हॉल में कहां से लगा लेते। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कैसे करेंगे अब? मैंने कहा जिसने पैसे दिए हैं, जिसने काम करवाया, जिसने सभा करवाई, वो करेगा। क्या करेगा? मैंने कहा उसके दूत देख लेना, कल सब दीवारों पर अपने पंख फैलाए खड़े होंगे और इतना गजब का साउंड होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। बोले क्या दर्शन आया है? मैंने कहा नहीं, दर्शन नहीं आया, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बाप पर, क्योंकि ये उसकी इच्छा है और उसका वचन है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बाप पर। क्या इससे पहले किसी ने कहा है? क्या कभी किसी ने ऐसी गवाही दी है कि स्वर्गदूत आकर के साउंड एब्जॉर्बर का काम करेंगे? नहीं, ऐसी कोई गवाही तो नहीं है। ऐसे तो अब्राहम के पीछे भी कोई गवाही नहीं थी उससे पहले कि मुर्दा जिंदा होगा, तो क्यों विश्वास कर रहा था कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा? विश्वास इसी को बोलते हैं, अनदेखे को देखना, एक कॉन्फिडेंस के साथ जीना। God is going to do it. This is His promise. ये उसकी प्रतिज्ञा है। मैं वो कर रहा हूं जो उसने कहा है, इसलिए परमेश्वर ऐसा काम करेगा। हमने विश्वास किया, और मैं आपको बताऊं 2 दिन अगले हमारे शहर के लोग मुझे घर बुला बुला कर कहते थे ऐसी सभा आज तक कभी नहीं हुई। उस दिन, अगले दिन
करीब करीब 400 लोगों ने घुटने टेक के अपने जीवन यीशु मसीह को दिए। घंटों सभा चलती रही, लोग रोते रहे, और किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा हमारी आवाज, अब किसी की आवाज गूंज रही थी हमें समझ में नहीं आई, और हमने कोई चेंजेस नहीं करे थे, कोई चेंजेस नहीं करे थे। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। एक कॉन्फिडेंस के साथ जीना शुरू करें, मेरा बाप मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं देख रहा हूं, मालूम क्या होता है, ज्यादातर जो लोग किसी बीमार के लिए दुआ करते हैं वो इसलिए नहीं डरते कि खुदा नहीं कर सकता, उन्हें डर अपने आप पे होता, मेरे द्वारा नहीं कर सकता। उन्हें ये मालूम है खुदा कर सकता है, पर मेरी प्रार्थना से मैं भी ऐसा कर सकता हूं। ये मालूम है उन्हें खुदा कर सकता है, पर मेरे द्वारा नहीं कर सकता। पर अगर खुदा ने तुमको चुना है तो तुम्हारे ही द्वारा पूरा करके दिखाएगा भी। इफ यू आर द वन, वहीं से उसको पूरा करके दिखाएगा जिसने कभी काम ना किया हो। सुनिएगा, विश्वास किसको बोलते हैं? इब्रानियों 11 अध्याय पहला पद पढ़ा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि अगला हिस्सा, क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है। अगला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विश्वास को और समझाना मांग रहा है कि एक्चुअल क्या मतलब है विश्वास का। हाँ, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आपने देखा है? आपने सृष्टि की रचना के समय कुछ देखा? सृष्टि रचना आपके सामने हो रही थी? नहीं ना? पर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि बिना मेरे देखे भी खुदा ने ही ये दुनिया बनाई है। एक दिन की बात है, मैं इसी वचन का प्रचार कर रहा था और मेरे साइनस की बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी वचन का प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते मुझे एकदम से होली स्पिरिट की आवाज सुनाई दी, डू यू बिलीव मी? और मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं। मैंने प्रचार करते करते अपनी नाक पर ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा धन्यवाद चंगा करने के लिए, आप काफी हैं मेरी हीलिंग के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद से दोबारा साइनस की प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। एक निश्चय, एक कॉन्फिडेंस, इट इज डन, गॉड विल डू इट। पर अभी तक नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, नहीं हुआ। अगर उसने कह दिया है तो ये होके ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। उसके प्रॉमिसेस, अगर मुझे सब कुछ लुटाना भी पड़ रहा है और उसने मुझसे कहा है मैं तेरा घर बनाऊंगा, तो लुटने के बाद भी घर बनेगा। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। हां, विश्वास क्या है? हम विश्वास से जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। आगे पर यह नहीं, अब सुनिएगा, उसको डिफाइन कर रहा है, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ना, विश्वास क्या है? जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नदियां बनाने के लिए पानी नहीं चाहिए, उसे नदियां बनाने के लिए खाई नहीं चाहिए। जब वो बोलेगा नदी, तो अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा खाई बन जाएगी और पानी आ जाएगा। उसे पहाड़ बनाने के लिए चट्टानों की आवश्यकता नहीं है। उसने ये नहीं कहा पहले चट्टाने तो बना लूं, पहले चट्टाने बना लूं, धीरे धीरे छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चट्टाने बना लूं, फिर उसके बाद एक साथ रखूंगा, इट विल टेक टाइम। हमारा खुदा ये सब बिल्कुल कुछ नहीं करता। सुनिएगा, पहाड़ों को बनाने के लिए उसे पत्थर नहीं चाहिए, नदियों को वजूद में लाने के लिए उसे खाई या पानी नहीं चाहिए, अब्राहम को संतान देने के लिए अब्राहम का वीर्य नहीं चाहिए, पतरस को जेल से निकालने के लिए उसे जेलर की मदद नहीं चाहिए, इस्राएलियों को 40 साल खिलाने के लिए उसे खेत की फसल नहीं चाहिए। 40 साल खिलाएगा, किसी खेत से खिलाया हो तो बताइए? किसी चिड़ियाघर की अगर बटेरें उसने ली हो तो बताइए? मैं कहना सिर्फ इतना मांग रहा हूं, जब खुदा चंगा करने पे आ जाएगा तो दवाई हो तो हालेलुया, दवाई ना हो तो भी हालेलुया। जब वो काम करने पे आ जाएगा, जब इस चर्च को खड़ा करने पे आ जाएगा, तो आलोक हो ना हो, काम हो के रहेगा। जब मुझे बनाने पे आ जाएगा कि तुझे पूरी दुनिया ले जाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, तो मेरी लैंग्वेज हो ना हो, मुझे सिखा देगा, मुझे वहां से पैदा कर देगा जहां से कुछ हुआ ही नहीं है। इसी को विश्वास बोलते हैं।
अगर आप कुछ देख रहे हैं और तब कह रहे हैं हां हो जाएगा, हाँ 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 12 रोटी है देख लेना 120 हो जाएगी ना, 12 नहीं भी हुई तब भी आसमान का खुदा उसे 120 करने की ताकत रखता है। इसी को विश्वास बोलते हैं। क्या तुमने कभी गिटार उठाया है? नहीं, पर खुदा ने मुझसे कहा मुझे गिटार बजा करके हजारों लोगों के बीच में आराधना करनी है। कैसे होगा? जिसने नहीं उठाया उसी के द्वारा वो काम कराएगा। इसी को विश्वास बोलते हैं। कुछ हो करके अगर आप देख रहे हैं तो देखे हुए पर देख रहे हैं। उसने ना दिखने वाली चीजों से सब दिखने वाली चीजें बनाई हैं, और यही विश्वास होना चाहिए। इस्राएलियों को 40 साल खिलाने के लिए उसे खेत की फसल नहीं चाहिए, चट्टान से पानी निकालने के लिए उसे ड्रिलिंग करने की मशीन नहीं चाहिए। वो बोल देगा और चट्टान पानी देगा। चट्टान कहां से पानी देगा? उसकी आज्ञा से पानी भी निकल आएगा और चट्टानें तड़क उठेंगी। सुनिएगा, उसे यरीहो की दीवार गिराने के लिए बुलडोजर नहीं चाहिए। आवाजों से दीवारें गिरी हैं क्या? बाइबल में लिखा है और जय जयकार की आवाज से दीवार गिर गई। नहीं, गलत है। ये लिखा है विश्वास ही के द्वारा यरीहो की दीवार गिरी है। चिल्लाते तो बहुत हैं, पर जिनको आसमान के खुदा पे कॉन्फिडेंस होता है उसकी ताकत के द्वारा दीवारें गिरती हैं। दीवार होती क्या है? दीवार मुझे मेरे मुल्क में पहुंचने से रोकने वाली वस्तु है। इसलिए ऐसी दीवारों का गिरना जरूरी है। मुझे खुदा तक पहुंचने के लिए, उसकी आशीषों तक, उसकी चीजों तक पहुंचने के लिए जो रोकने वाली वस्तु हैं वो दीवार के समान काम कर रही हैं, और वो विश्वास से ही गिरती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा खुदा कर देगा। कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। क्या किसी ने तुमसे प्रॉमिस किया है? नहीं, कुछ प्रॉमिस नहीं किया, पर होगा कैसे मुझे नहीं मालूम। खुदा ने मुझसे कहा है ये होकर के रहेगा। और आखिरी बात बताना मांगता हूं, उसे दाखरस बनाने के लिए अंगूर नहीं चाहिए, पानी से भी कर सकता है वो। आप बताइए, कौन आपको बोल दिया जाए कि ये पानी से बना हुआ है तो आप कैसे उस पर बिलीव करेंगे? एप्पल जूस बिना एप्पल के बन सकता है, पर आसमान का खुदा बिना एप्पल के एप्पल जूस बनाता है। पापियों से धर्मियों की एक टोली बनाता है, बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति सिद्ध कराता है, और चट्टान से अब्राहम के लिए संतान पैदा करता है। उसे ना मेरी जरूरत है ना आपकी जरूरत है, विश्वास करने वाले की जरूरत है बस। If somebody is able to believe, कोई बस ईमान रख ले कि खुदा कर सकता, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ वो अपने आप जोड़ता चला जाएगा, पानी के स्वाद को अंगूरों का शीरा बना देगा। वो बदलने की ताकत रखता है। उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यही विश्वास होना चाहिए कि कुछ नहीं में से वो सब कुछ पैदा कर देगा। इसी को विश्वास बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके सम्मुख रखूं, सुनिएगा। हम उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं से वो सब कुछ कर देगा। जब कुछ था तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। कहां कहां ऐसा लगा? 3 जगह पर जल्दी से बताऊंगा जहां कुछ कुछ, और अक्सर वो कह रहे थे इससे क्या होगा, इससे क्या हो पाएगा। जैसे एक ने कहा 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं। 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं। एक हाथ के बराबर बादल दिख रहा है, वो भी 6 बार के बाद 6 बार तक कुछ नहीं। जितनी बार पूछा क्या तुझे बादल दिखाई दिया, जवाब क्या आया? कुछ नहीं। और ये आदमी लगा हुआ है, और कैसे प्रार्थना कर रहा था मालूम? एलिया, बात तो समझ गए होंगे, एलिया की बात हो रही है। एलिया से खुदा ने कहा था बारिश होगी, तो एलिया ने क्या किया? अपना सर लिया और सर अपने घुटनों के नीचे किया और घुटनों के बीच में दबा करके दुआ करने लगा। यह बहुत दर्द वाली स्थिति होती है, उसमें दबा करके वो दुआ करने लगा और दुआ करता रहा। फिर अपने नौकर से कहा जा करके देख के आ। अब नौकर भी पहाड़ पर चढ़ करके गया है और चढ़ करके देखा। उसने कहा, लौट आया, कहने लगा कुछ नहीं। पर एलिया ने यह जवाब सुनने से मना कर दिया। मुझे इससे मतलब नहीं कुछ दिखाई दे या ना दे, अगर उसने कहा है तो बारिश होके रहेगी। यार माहौल भी तो वैसा होना चाहिए, कुछ बादल भी तो होने चाहिए। अरे
जब वो नहीं में से सब कुछ बना सकता है तो अचानक बादल नहीं पैदा कर देगा। अचानक बादल पैदा कर देगा। 6 बार तक बादल दिखाई दिए उसको? नहीं दिखाई दिए। 7वीं बार उसने कहा फिर से जा, हर बार फिर से जा। क्यों? मुझे मालूम है बारिश होगी। अरे कैसे बारिश होगी? उसने कहा है बारिश होगी, उसने कहा है बारिश होगी और इसलिए होगी। सुनिएगा, इससे पहले आग गिरी थी। आग किस बात को दिखा रही थी? आग इस बात को दिखा रही थी कि खुदा ही सच्चा खुदा है। लेकिन बारिश किस बात को दिखा रही है? बारिश इस बात को दिखा रही है वही सच्चा खुदा तुम्हारी चिंता करता है और तुम्हें तुम्हारी फसल फिर से देना चाहता है। और ये दोनों जरूरी है। दूसरी जगह बताऊं, इसको थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जरूर से निकालिएगा। और ये मिलेगा आपको पहला दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय। देखिए क्या कह रहा है। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। ये कहानी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। उसके पहले पद से पढ़िएगा। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसके पहले पद से। हाँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। क्या यहोवा के भय मानने वाले लोग भी कभी कर्जदार बन जाते हैं? हालांकि मैं तो इस फेवर में नहीं हूं कि ज्यादा कर्जे पे चीजें होनी चाहिए, ज्यादा क्रेडिट पर चीजें लेनी चाहिए, मैं उसमें नहीं हूं। लेकिन ये क्यों कर्जा ले रहा था? रीजन क्या था? आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इससे कुछ ही समय पहले की बात है। अभी अकाल से होकर के पूरे देश गुजरा है। शायद अकाल के समय में अपने परिवार को संभालने के लिए इसने कर्जा लिया था। या कुछ इतिहासकार बताते हैं ये वही भविष्यवक्ता था जिसने 50 भविष्यवक्ताओं को पाला था, राजा के महल में काम किया करता था। और ये इसने परमेश्वर के लोगों को 50 लोगों की चिंता करी थी, शायद इसलिए कर्जा लिया था, किसी दूसरे की चिंता करने के लिए कर्जा लिया था। खैर कुछ भी रीजन हो, तो लिखा है आज मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए लेने के लिए आया हुआ है। सुनिए क्या हुआ। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हाँ। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। हाँ हाँ, क्या? एक हांडी तेल को छोड़ और ऐसा क्यों कहा बताइए? एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आलोक से कहूं, आलोक भाई मुझे एक अच्छे से जूते दिला दो, तो आलोक अपनी जेब में हाथ डाले और बोले 5 रुपए के सिक्के के अलावा आज मेरे पास कुछ नहीं। इसका तात्पर्य मालूम क्या है? जो मेरे पास है वो इनसिग्निफिकेंट है, जो मेरे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मेरे पास है उसमें कोई ताकत नहीं है, जो मेरे पास है उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब आप देखिए, इस लेडी में विश्वास है। अगर विश्वास ना होती तो एलीशा के पास क्यों आती, राजा के पास क्यों ना जाती? और एलीशा के पास आकर के रोटी नहीं मांग रही, एलीशा के पास आकर के अपने बच्चों के बचाव के लिए सिर्फ कह रही करना क्या है तू मुझे बता। इसका मतलब विश्वास है, पर विश्वास के बीच में इसके पास संदेह भी है। और आपको सही बताऊं, दुनिया में जितने लोग हैं विश्वास में, चर्च में, हम लोग भी, हम दोनों इन दोनों चीजों से होकर गुजरते हैं। कभी आप बहुत विश्वास से भरे हैं और कभी संदेह से भरे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं किसी के नाम की वजह से, उसके पद की वजह से उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मनुष्य जो स्थिर है वो भी गिरने की संभावना रखता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है चौकस है वो जो स्थिर है, कहीं गिर ना पड़े, वो चौकस रहे। मालूम क्यों? 620 साल का नूह गलती कर सकता है, शराब पी करके नंगा पड़ा हो सकता है। 120 साल का मूसा चट्टान से बातें ना करके लाठी मार सकता है। ये सब गलती कर सकते हैं। अय्यूब भी अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल सकता है जिसके लिए खुदा कहेगा कौन है जो अज्ञानता की बातें बोलकर अपने मुंह, अपने मेरी युक्ति पर पर्दा डालता है। बूढ़ों का मतलब यह नहीं कि गलती नहीं होगी उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। 620 साल में नूह अगर ऐसी गलती कर सकता है और मूसा ऐसी गलती कर सकता है, तो आपसे कहना मांगता हूं दाऊद ऐसी गलती कर सकता है, तो हम सब भी गलती कर सकते हैं। हम सब भी गलती कर सकते हैं। एलिया के पास ये गई क्यों है? उसके अंदर विश्वास है। पर आज ये क्यों कह रही है तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है? जिस घर में
हांडी भर तेल भी बचा हो ना, आसमान का खुदा वहां भी ऐसी भरपूरी दे सकता है कि मोहल्लों में वहां से तेल बटेगा यीशु मसीह के नाम से। I don't care. I'm telling you, it is not the pastor who builds the church. It is not the people who build the church. It is Jesus alone that builds the church. सिर्फ उद्धार करता यीशु मसीह कलीसिया का रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है। एक कैरिस्मेटिक प्रीचर होगा, भीड़ जमा कर लेगा, लेकिन कलीसिया तो उद्धार करता यीशु मसीह बनाता है। लिखा है जिसका उद्धार होता था वो उसको कलीसिया में जोड़ देता था। उद्धार मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। सुनिएगा आगे क्या हुआ। वो कहने लगी एक हांडी तेल को छोड़ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ। आप बताइए खाली औरत के पास खाली बर्तन, बोझ बढ़ रहा है या घट रहा है? खाली औरत, खाली घर, खाली बर्तन, और भी खाली बर्तन लेके आ। तो वो ये कहेगी मेरे घर में खाली बर्तनों की कमी है क्या? मेरा कनस्तर देखो वो खाली, मेरा डिब्बा देखो वो खाली, मेरी जेब देखो, जेब तो नहीं होती होगी उसके पास, लेडी थी, पर वो खाली, मेरे बच्चों के पास देखो वो खाली। कुछ नहीं है ऐसा कि मैं दे सकूं। मेरा बच्चा इस लायक भी नहीं है कि काम करके कर्ज चुका सके, हम खुद खाली हैं। तो उससे कहा जा रहा अभी खाली बर्तन लेकर के आना। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तू पड़ोसियों की सामर्थ से अपने कर्जे से निकले, आसमान के खुदा की सामर्थ से अपने कर्जे से निकल। मैं ये नहीं चाहता कि तू दूसरों की सामर्थ से अमीर बने अब्राहम के समान। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सामर्थ से धनवान बने और मेरी महिमा के लिए धनवान बने। मैं ये नहीं चाहता कि तेरा घर पड़ोसियों की ताकत से भरे, तेरा घर मेरी ताकत से भरे। थोड़ी खुददारी हर एक को रखनी चाहिए इस तरीके की। अब्राहम से एक राजा ने कहा था ना, ये जो कुछ लूट में आया है सब ले ले। तो अब्राहम क्या बोला? कहीं तू ऐसा ना कहे कि मैंने ही अब्राहम को धनी बनाया। मेरी दुआ है थोड़ी खुददारी रखो अपने अंदर। मुझे येन केन प्रकारेण चीजें नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी मिल जाए ये नहीं चाहिए, मुझे उसी से चाहिए। आगे सुनिए क्या लिखा है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, उसने कहा हाँ, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले, खाली बर्तन मांग ले आ, थोड़े बर्तन ना लाना, और थोड़े बर्तन ना लाना। हाँ, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। क्या कॉन्फिडेंस से कह रहा है ना। हेलो, कुप्पी में है और बड़े बड़े बर्तनों में उंडेल दे। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम में परमेश्वर के दास। कहां से आएगा इतना तेल? जिसने भी जो बोला ना, इसने खुदा पर भरोसा करके, खुदा से सुन करके कहा कि कुप्पी में थोड़ा सा तेल है ना। अब आप जब ध्यान से सुनिए, ये जो कुप्पी थी ना, ये जो हांडी जिसको बोला जा रहा है, ये आम हांडी नहीं थी। ये वो हांडी थी जिसमें अभिषेक का तेल रखा जाता था। क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है जो शब्द, वो अभिषेक के तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके पास ना आटा है, ना इसके पास कुछ और है, पर इसके पास अभिषेक का तेल अभी भी बचा हुआ है। अभिषेक का तेल बचा हुआ है। ये किस लिए रखा है इसने? सुनिएगा ध्यान से। इस्राएली लोग जब उपवास रखते थे ना, तो अपने सर पर क्या लगाते थे? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उपवास के दिनों में अपने सिर पर तेल लगाते थे ताकि दूसरे लोग उन्हें उपवासी ना जाने, और उनका उपवास उनके परमेश्वर के बीच में हो। इसका मतलब ऐसा लग रहा है इस स्त्री ने सब कुछ तो त्याग दिया, सब कुछ तो खत्म हो गया है, लेकिन उसकी इच्छा परमेश्वर से मांगने की, परमेश्वर से जुड़े रहने की आज तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए अभिषेक का तेल उसने बचा करके रखा है लास्ट के दिन तक। मेरी दुआ है जिस जगह पर अभिषेक का तेल बना रहेगा और बना रहे, वहां पर कभी भी तेल की कमी आने वाले दिनों में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। मोहल्ले के दूसरे घर, वहां से देखिएगा तो उनके यहां पर तेल है, यही तेल, क्योंकि इसमें बाद में बेचा गया था और बाद में बेच करके कर्जा चुकाया गया, और जो रह गया था उसने अपने रख लिया। सोचिएगा जब इसको बेचा गया होगा तो किस किस के घर पर वो तेल गया होगा?
शायद सबसे पहले उसी आदमी के घर पर तेल गया होगा जो इसके बच्चों को कर्जदार बनाने के लिए ले जा रहा है। एक दिन ध्यान से सुनिएगा, आपके दुश्मन आपके द्वारा आशीषित होंगे अगर तुम ये जान लो और ये मान लो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास खुदा है, मेरे पास उसकी आत्मा का अभिषेक है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। अगर ये मान लो कि ये सबसे बड़ा धन है तुम्हारे पास और विश्वास कर लो, तो किसी भली वस्तु की घटी आपके पास रह नहीं जाएगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं रह जाएगी। इस पृथ्वी पर जो कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सुनेगा आगे क्या हुआ। हाँ आगे, जब और बर्तन जो भर जाए, हाँ जब भर जाए उन्हें अलग रखना, उन्हें अलग रखना। हाँ तब वे उसके पास से चली गई। हाँ। और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, वो बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, हाँ तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। और बर्तन तो नहीं रहा। अब और बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब वो तेल रुक गया। किसी भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे बस ऐसा लगा, मैं पास्टर आपसे भी कहना मांगता हूँ, एंड ऑल द लीडर्स ऑफ द चर्च स्पेशली, फाइंड सम प्लेस विच नीड्स यू, नॉट जस्ट योर जोन, बट किसी एक गरीब कलीसिया को अडॉप्ट कर लो, किसी एक सताई गई कलीसिया को अडॉप्ट कर लो, और उस सताई गई कलीसिया और सताए गए लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी जिम्मेदारी, यू मस्ट हैव डन इट इन द कोविड टाइम एंड ऑल द अदर टाइम्स ऑल्सो, बट एक रेगुलर बेसिस पर किसी एक चर्च को अडॉप्ट कर लो, जिससे वो नहीं जो ऑलरेडी सस्टेनेबल हैं, हमारे सारे इस एरिया में सस्टेनेबल चर्च हैं, लेकिन उसके अलावा किसी एक ऐसे चर्च को जहां कोई संभालने वाला नहीं है, कोई चिंता करने वाला नहीं है, मारे जा रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, कुछ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, यू कैन फाइंड आउट, या जो भी दशा हो, बट व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग आउट, जब आप देना शुरू करते हो तो आपके इधर बढ़ता और बढ़ता बढ़ता चला जाता है। जैसे ही आप देना शुरू करते हो, आप मालूम है क्या क्या लिखा हुआ है एलिया के उस जो जब जिस स्त्री के पास गया था उसके बर्तन में, ऐसा नहीं लिखा कि अचानक दुआ करी और उसने बोरे बोरे आटे आ गए, बोरा बोरा मैदा आ गया, ऐसा नहीं लिखा, पर जितनी बार वो जाती थी उसमें से निकालती थी बनाने के लिए, उतनी बार कमी नहीं थी। उसमें देखती थी कि तेल भी है और उसमें देखती थी आटा भी है। उसी तरीके से है, जितना है तुम्हारे पास उससे निकाल निकाल के परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवा का काम करते रहो। ऐसा नहीं होगा कि सब तरफ तुम्हारे पास ऐसे भंडार लगा हुआ है, पर तुम्हारे उसमें से खत्म भी कभी नहीं होगा। इट विल नेवर फिनिश। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, एज अ चर्च जरूर से ये काम करना चाहिए। मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, पर जहां कहीं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता, मैं लोगों को यही बताता हूं, एंड आई ट्राई टू डू दिस इन माय चर्च ऑल्सो। हम चर्च की 40% इनकम उन कलीसियाओं के लिए निकाल करके अलग कर देते हैं जहां पर आवश्यकता है, और इससे हमने देखा है आज के दिन तक कोई कमी नहीं है। कमी तो यहां भी नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा का बहुत बहुत शुक्र इस बात के लिए। लेकिन मुझे आत्मा में लगा कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, इसको करना है। नॉट जस्ट योर एरिया विच इज सस्टेनेबल एरिया, बट द प्लेस विच इज नॉट सस्टेनेबल। और मैं विश्वास करता हूं कि आप देखोगे कि किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। लिखा है खाली बर्तन मांग लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब भर गया तो उसके बाद क्या हुआ? जब भर गया है तो रुक गया। आगे पढ़े बेटा। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। तब उसने जाकर, अब सॉल्यूशन हो गया, अब बात पूरी हो गई, अब दोबारा काय को जाना उसके पास? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। जब हमारे पास कमी है तो हम सहायता मांगते हैं, और जब भरपूरी आ गई तो खुद डिसाइड करते हैं करना क्या हमको। यही नहीं होना चाहिए। अगर आसमान के खुदा की ताकत से मिला है तो आसमान के खुदा की मर्जी से भी मिला होगा, और मर्जी के लिए भी मिला होगा। तो उसके पास जाकर के पूछना करना क्या है अब इसका? अरे आ गया ना, अब डिसाइड करो कुछ ना। ये पवित्र है, ये खुदा की ओर से है। मैं अपनी तरफ से इसको डिसाइड नहीं करना चाहती, अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करना चाहती। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। हाँ, और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे। जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए हाँ, उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना।
जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये गई, उसने पूछा मेरा पूरा घर आज तेल से भरा हुआ है, बता करना क्या है इस तेल का, व्हाट टू डू। मैं भी आपसे पूछना मांगता हूं, अगर आपका घर तेल से भरा है तो आप क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या करना है? इसे बेच दे, जा लोगों तक फैला दे, और उसके बाद जो रह जाए उससे तू अपना घर चलाना, तू उसे घर के लिए इस्तेमाल करना। इस औरत की एक खास बात बताना मांगता हूं, और यही मेरा आखिरी पॉइंट होगा। मालूम क्या इसकी खास बात? कितने दिन से ये गरीब थी? क्या सोचते हैं कितने दिन से गरीब थी ये कर्ज की दशा में कितने समय से आई होगी? थोड़े समय से एकदम अभी आई थी या थोड़े समय हो चुका था? अभी अभी आई थी या थोड़ा समय हो चुका था? मुझे लग रहा थोड़ा समय हो चुका था। इसका मतलब है इसे गरीबी बर्दाश्त थी, पर इसे गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। मेरे बच्चे गुलाम हो, यह बर्दाश्त नहीं है। मैं कमी में रह सकती हूं। इसका पति मरा, इसने किसी से शिकायत नहीं करी। धर्मी पति मरा, खुदा से शिकायत नहीं करी। पर जब बच्चे उसके गुलाम बने तो उसने कहा अब मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा। और आप सबसे भी कहना मांगता हूं, किसी भी पाप के गुलामी को देखो, कोई जन पाप की गुलामी में है, और चुप नहीं बैठो। अपने बच्चों के लिए लड़ो, दुआ में लड़ो अपने बच्चों के लिए। बहुत सी माएँ हैं जो चिंतित हैं, परेशान है, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, वो सबके पास जा रही हैं। पर मैं आपसे पूछना मांग रहा हूं, कितनी बार आप परमेश्वर के पास या एलीशा के पास गए होंगे? और इस बात के लिए कि गुलामी में नहीं जाना चाहिए मेरा बच्चा। हम भूखा बर्दाश्त कर रहे थे, हम 2 रोटी खिला पा रहे थे, वो बर्दाश्त था, ये सब ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से गुलामी में जाए, वो भी किसी की गुलामी में जाए। भविष्यवक्ता की संतान है, उसे भविष्यवक्ता बनना चाहिए। मेरी दुआ है आप घुटने पर आ जाएं अगर अपने बच्चों को गुलामी में देख रहे हैं तो, और यह भी विश्वास की निशानी होगी। कुछ चला जाए, पर आसमान के खुदा की बरकत और खुदा का साथ मेरे पास से जाना नहीं चाहिए। कहीं आप भी तो नहीं कह रहे मेरे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और ये कुछ भी नहीं है? यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मालूम क्यों? एक शहर था जो सबसे छोटा माना जाता था। लिखा है, ए बैतलहम हे एप्राता, तू यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। खुदा छोटे झुंड को राज्य दे देता है। खुदा छोटे से झुंड को क्या दे देता है? राज्य दे देता है। आपके साथ भी वही कर सकता है। पर क्या कोई मां है जो बोलेगी मेरा बच्चा खुदा के साथ नहीं चल रहा है और मैं तब तक घुटने पर दुआ करती रहूंगी जब तक खुदा दुआ सुन करके जवाब ना दे दे? मेरे घर में लोग नाश हो रहे हैं, मेरी मंडली में लोग नाश हो रहे हैं, मैं तब तक दुआ करूंगा और तब तक खुदा से मांगूंगा जब तक नाश करने वाले की ताकत टूट ना जाए। इसे गरीबी बर्दाश्त थी इस औरत को, लेकिन इसे गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। पति मर गया है, निराशा में जी सकती हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इससे लड़ लूंगी, अकेलेपन को झेल लूंगी। पर कोई जन भविष्यवक्ता के बच्चे को नाश करके ले जाए, यह बर्दाश्त नहीं है मुझे। और इसलिए भी आपसे भी कहना मांग रहा हूं, अगर कोई भविष्यवक्ता का बच्चा नाश हो रहा है तो आज से लग जाओ, ये नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, ये नहीं होने देंगे। और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ करने के लिए तैयार हो। कुछ लोगों को लगता है सहायता खोजना बुरी बात है। जवान बच्चों, जितने लोग नई नई शादीशुदा हो, क्योंकि मैं ढेर से बच्चों को टहलते देख रहा हूं, सब कुछ बजाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो माँ बाप को बजाया उन्होंने, वो सब बजाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपसे कहना मांगता हूं, इस शादीशुदा जिंदगी में बड़े मसले आएंगे, बड़े सवाल आएंगे। कभी तुम उसको फोड़ना चाहोगे, कभी वो तुमको फोड़ना चाहेगी। कभी तुम उस पर गुस्सा होगे, कभी वो तुम पर गुस्सा होगी। और तुम्हें लगेगा अगर किसी को यह बात पता चली तो मेरी कितनी बदनामी होगी। इस शैतान के झूठ में मत आना।
खुदा के सेवक के पास जा करके या किसी अनुभवी जन के पास जिसको अच्छा अनुभव है उससे जा करके बातें ज़रूर करना, क्योंकि सहायता मांगना अविश्वास की निशानी नहीं पर विश्वास की निशानी है कि आपको खुदा पर और खुदा के लोगों पर आज भी भरोसा है। अगर आपको चल नहीं रहा, आपकी जिंदगी ठीक चल नहीं रही, सहायता मांगो। आप जवान बच्चे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जिंदगी जैसी चलनी चाहिए नहीं है, सहायता मांगो। कितनी बार जाकर के हम सहायता मांगे, मांगते रहो जब तक मिल ना जाए। ये स्त्री पहुंची, अब तक सह रही थी, अब तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब बच्चों को जाने का टाइम आ गया है। इट इज टाइम फॉर मी टू एक्ट। मेरा समय आ गया है कि मैं एक्ट कर सकूं। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा जन है? मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके लिए दुआ करूं, और जैसा खुदा निर्देश देना वैसा काम करना, जैसी खुदा आज्ञा दे वैसा काम करना, क्योंकि उसी में आशीष आएगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी के लिए दुआ करूं, खासतौर से वो जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं कि मेरा बच्चा कहीं गुलामी में ना चला जाए या गुलामी में चला गया है। आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उस कुप्पी के तेल को बनाए हुए हो या नहीं हो। आपने उपवास और प्रार्थना को अब तक सजग रखा है या हिम्मत हार चुके हो? और मैं ऐसी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं कि खाने के टाइम पे आपने बच्चे के लिए भी दुआ कर दी। मैं ऐसी प्रार्थना की बात कर रहा हूं जिसमें आप आग से जल रहे हो जब तक खुदा का काम होते हुए ना देख लो। अपनी आंखों को बंद करेंगे। इफ देयर इज एनी मदर और एनी फादर कंसर्न फॉर देयर चिल्ड्रन, कंसर्न फॉर देयर सन्स, और आप ये निर्णय कर रहे हो कि वो तेल जो अभिषेक का तेल है इसको मरने नहीं दूंगा, मैं दुआ करूंगी, मैं दुआ करूंगा, मैं आपसे कहना जा रहा हूं खुदा बाप कुछ अद्भुत काम करेगा। और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग ये कह रहे हैं हमारे साथ तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दुआ करता हूं प्रभु बारिश आने से पहले उन्हें जहाज बनाने की ताकत देना। जैसे नूह के साथ हुआ था, अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया था, क्योंकि उसे मालूम था बारिश आएगी। ऐसा समय आएगा जब बहुत नाश हो रहे होंगे, ऐसा समय आएगा जब बहुत से लोग गुनाह के गर्त में डूब रहे होंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। उससे पहले हम अपनी नाव बनाना चाहते हैं खुदा बाप। उससे पहले दुआ करता हूं एक एक परिवार जो यहां पर है उस नाव को बना करके तैयार रखे, ताकि अपना खानदान बचता हुआ देखे, विश्वास की नैया डूबने न पाए। यीशु के नाम में दुआ करता हूं। और दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, चाहे शारीरिक संपत्ति जाए पर आत्मिक संपत्ति ना जाए, क्योंकि फिर उस आत्मिक संपत्ति से हम आत्मिक और शारीरिक दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।